हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आज आपको दिखाने वाले हैं कि चौथा और पांचवा क्वेश्चन कैसे होगा। किसका? अभ्यास 3D का। ठीक है, हम पूर्णांक में चल रहे हैं जिसमें हम अभ्यास 3D पर आ चुके हैं और जिसके हम जो 3 क्वेश्चन थे वो कर चुके थे। अब हमारे पास है 4 और 5 क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलो बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पंक्ति क्या है। पंक्ति क्या ये है हमारे पास के दो पूर्णांकों का गुणनफल। एक पूर्णांक ये रहा, एक पूर्णांक ये रहा, दो पूर्णांकों का गुणनफल, बीच में क्या रखा है? गुणा, इनका गुणनफल। पंक्ति ख, पंक्ति ख ये है हमारे पास, में दिए गए हैं, में इसमें दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि इनका गुणनफल इस पंक्ति में दिया गया है। क्या पंक्ति का गुणनफल ख पंक्ति में दिया गया है। ठीक, तो हमें क्या करना है? इन्हें मिलान करना है। क्या करना है? इन्हें हमें मिलान करना है। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास पहला है। पहला कितना है? 3 और गुणा है कितना? -2। ये है हमारे पास। अगर मैं 3 की गुणा 2 के साथ करूंगा तो कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अब देखो काय का चिन्ह रखा है? माइनस का चिन्ह। माइनस की गुणा इस प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अच्छा एक और समझो, मैंने ये पहले भी समझाया तुम्हें। ठीक, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो अगर माइनस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। समझ गए ना? क्या आएगा? ये प्लस आ जाएगा हमारे पास। और अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तब क्या आएगा? माइनस। तब क्या आएगा? माइनस। आगे, और अगर माइनस की गुणा हम प्लस में कर दे तब क्या आता है? तब भी माइनस ही आएगा। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद आ गया प्लस गुणा प्लस। अगर प्लस की गुणा देखो प्लस में करेंगे तब क्या आएगा? तब प्लस ही आएगा। क्या आएगा? प्लस। तो ये कोड तुम्हें याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये कोड हमेशा के लिए तुम्हें काम आने वाला है और बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आया? -6। अब देखो पहला ये हमारे पास है -6, देखो कहाँ पे रखा है? ये रखा है। तो इसका मतलब पहले को तीसरे के साथ मिला दो। ये हो गया सोल्व। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि -4 है। कितना है? -4 गुणा गुणा -4 कितना? -5। ये है हमारे पास। ठीक, हमें क्या करना है? हमें इसकी गुणा इसके साथ करनी है, इसको ब्रैकेट में रख लो। अब एक बात बताओ, अगर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तब क्या आया हमारा? देखो अगर मैंने माइनस की गुणा माइनस के साथ करी तब क्या आया? प्लस। इसका मतलब आंसर तो किस में आएगा? प्लस में। अब 4 की गुणा 5 में कर लो, 4 पंजे कितना होता है? 20। 4 पंजे कितना होता है? 20। और प्लस के चिन्ह को लगाने की जरूरत नहीं होती है, केवल माइनस को लगाने की जरूरत होती है। अब देखो 4 की गुणा 5 में करी तो कितना आया? 20। 20 देखो कहाँ पे है? यहाँ पे रखा है। तो दूसरे का चौथा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला तीसरा देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि -6 गुणा 4 है। -6 और गुणा है हमारे पास 4। ठीक, देखो माइनस का चिन्ह ये है, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर हमेशा प्लस होता है। तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे। देखो माइनस की गुणा हमने प्लस में करी तो क्या आया? माइनस। क्या आया? माइनस। इसका मतलब माइनस तो सबसे पहले आ जाएगा। अब 6 की गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखो हमने 6 की गुणा 4 में करी तो माइनस का 24 कहाँ पे रखा हुआ है? ये रखा है, इसको इसके साथ मिला दो। ठीक, अगला देखो, अगला देखो, अगला ये क्या है? 7 है गुणा 5 है। अच्छा ये तो इजी है बहुत। 7 गुणा 5 है। 7 गुणा क्या है? 5। देखो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है। अगर मैं 7 की गुणा 5 में करूंगा तो 7 पंजे कितना होता है? 7 पंजे कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। तो तब हम यहाँ पर लिख देंगे 35। क्या लिख देंगे? 35। अब देखो हमने चौथे का 7 गुणा 5 करा है, 7 पंजे 35। और चौथे का किस लाइन में मिलेगा? जाके किस में मिलेगा? दूसरे में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चौथा हो गया, हमारे पास है पांचवा। पांचवा देखो क्या कह रहा है। -8 है, -3 है। लिखो -8 है और भाई गुणा -3 है। -8 गुणा -3। एक बात और देखो, देखो माइनस की गुणा हमने माइनस में करनी है। माइनस की गुणा हमने माइनस में करनी है। देखो मैंने कहा था कि माइनस की गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? प्लस। इसका मतलब ये तो प्लस में हो जाएगा। और 8 की गुणा 3 में करो, 8 3 कितने होते हैं?
24 कितने होते हैं 24, ये 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पांचवा 8 दिए 24, 24 देखो प्लस का है ना, तो प्लस का कहाँ पे रखा है, ये रखा है, तो इसको इसके साथ मिला दो। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास है छठा क्वेश्चन। छठा देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि 5 है और गुणा है कितना है -3, रखो -3। देखो हमें 5 की गुणा -3 के साथ करनी है, किसके साथ करनी है, -3 के साथ। अब मैंने बताया कि अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, देखो हमने प्लस की गुणा माइनस में करी तब क्या आया, माइनस आया, कितना आया माइनस, तो मतलब माइनस तो पहले रखा जाएगा, और 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 3 कितने होते हैं 15, कितने होते हैं 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 की गुणा 3 में करी 15 आया, माइनस का 15 यहाँ पर रखा है, तो इसको तुम इसके साथ मिला दोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। देखो पांचवा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका माइनस का एक गुणनफल हो, जिसका क्या हो, माइनस का एक गुणनफल हो, है ना। देखो गुणनफल क्या रख के दिखाना है, -1, और कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए, एक माइनस का 37 है, एक 49 है, और एक कितना है 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1 की गुणा 4 के साथ करूंगा तो कितना आएगा, 1 चौका 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। और अगर मैं एग्जांपल है जैसे कि माइनस के 1 की गुणा 4 के साथ करूंगा तब क्या आएगा, 1 चौका 4 जरूर आएगा, और माइनस ये है, और यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तब क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसी प्रकार ये रखा हमारे पास -37। देखो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा कितना है, -37 रखा हुआ है। ठीक, आंसर तो उसका -37 ही होगा, पर कैसे होगा ये देखो, माइनस के 1 की गुणा अगर तुम केवल 37 में करोगे तब क्या आएगा, 37 कम क्या आएगा, 37 कम 37 आ जाएगा, और कहाँ आएगा माइनस का, सेम इसी प्रकार जैसे हमने ये निकाल रहा है अभी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -37, यानी कि माइनस का एक जो गुणनफल है वो किसका है, -37 का है। और अगर माइनस की गुणा तुम 49 में कर दोगे तब क्या हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा। अगर माइनस के 1 की गुणा 0 में करोगे तब क्या होगा, पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, चलो मिलते हैं।